चलिए क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर लेज़र पे। ठीक है, क्योंकि लेज़र में हमने आपको जनरल एंट्री बता दी है और लेज़र की एंट्रीज बता दी है कैसे कैसे पर अकाउंट का लेज़र हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्लोजिंग हम बताएंगे पर्सनल अकाउंट का, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और टू क्लोजिंग रियल अकाउंट की और क्लोजिंग नॉमिनल अकाउंट की। क्लोजिंग तो हम सबकी करते हैं, चाहे सीडी बीडी कोई हम क्लोजिंग, सीडी को हम क्लोजिंग बोलते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आते हैं क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट ऑफ कैश इन हैंड एंड द अकाउंट्स ऑफ द ऑल अदर एसेट्स एंड सच एज land, building, furniture, investment, etc. Methods of closing account, cash account and the account of all other assets is the same as the personal account. जैसे हम लोग पर्सनल की क्लोजिंग करते थे, सारे अकाउंट की क्लोजिंग करते थे। पर्सनल में क्या क्या आता था? कैपिटल आता था, ठीक है, और सारे अकाउंट में नेम्स आते थे, जो राम श्याम मोहन, हमने आपको बताया था कि कैसे सीडी पीडी बनाते हैं, वही क्लोजिंग है। नेक्स्ट उसी तरह सेम हम रियल अकाउंट की भी क्लोजिंग करेंगे। रियल अकाउंट में क्या आता है? कैश, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, ये सारी चीजें रियल अकाउंट में आती है। तो जैसे आप क्लोजिंग पर्सनल अकाउंट की करते थे, वैसे ही क्लोजिंग आपको रियल अकाउंट की करनी है। मुझे लेजर पढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने आपकी जर्नल एंट्री का एक एक पार्ट हमने बता दिया। बस आपको पोस्टिंग करते जाना है, 8 कॉलम्स कीजिए और सारे की पोस्टिंग सीडी पीडी बनाते जाइए। ठीक है, तो हमने ये बताया था। तो दोबारा, और थर्ड है क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट जैसे सैलरी है आपके पास, यानी नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट रिलेटिंग टू द एक्सपेंस एंड इनकम्स। ठीक है, एक्सपेंस एंड इनकम्स ऑफ द फर्म, दीज अकाउंट डू नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में हम किसकी बैलेंसिंग नहीं करते। एज अ मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग and the nominal account is to ascertain the net profit and loss of the firms. All such account are transferred to be trading and profit and loss account. चूंकि nominal account में हम लोग क्लोजिंग, जो जितनी भी क्लोजिंग होती है, अब तक हम लोग केवल सीडी बीडी, जो सीडी बनाते थे, सीडी को हम क्लोजिंग बोलते हैं। तो जो बैलेंसेस हम क्लोज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपको क्लोजिंग करनी है वो पर्सनल और रियल की करनी है। अब हम बताते हैं कि क्लोजिंग अकाउंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट की कैसे करें। जैसे अकाउंटिंग रिलेटेड टू गुड्स सच एज परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो इन खातों की एंड स्टॉक की कोई बैलेंसिंग नहीं होती है। फिर रिपीट कर रहे हैं, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जैसे सेल्स अकाउंट है, हम समझाते जा रहे हैं आपको। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, और कॉलम आप बना लीजिएगा पूरा, फिर डेट पर्टिकुलर, एलएफ जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट साइड। अब हम एक एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री बनाए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, एक्स डेबिट टू सेल्स 10,000। ठीक है, वाई डेबिट टू सेल्स 5,000, 5,000। ए डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ए डेबिट टू सेल्स 4,000 रुपीज, 4,000। अब देखो सेल तीन जगह क्रेडिट हो रही है। अब यहाँ पे आपको लेजर भी बनाना हम बता देंगे कि लेजर कैसे बनता है। ठीक है, जर्नल एंट्री को पास करना है, उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कितने जो लेजर बनाने के लिए आएगा, जैसे सेल्स का लेजर हो गया, परचेज का लेजर हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अकाउंट रिलेटिंग टू गुड्स एंड परचेज, सेल्स, परचेज, रिटर्न अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड। दिस अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम देम टू ट्रेडिंग एंड एंडिंग ईयर। यानी कहने का मतलब है, जब हम लोग 31 मार्च में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं या प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं या बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो परचेज, सेल और जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। इसीलिए आपके क्वेश्चन में ट्रेडिंग, ये इस जितने भी बैलेंसेस होते हैं, इनको हम सीधा ट्रांसफर करते हैं। जैसे परचेज से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम इनकी क्लोजिंग नहीं करेंगे। जो नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग है कि नॉमिनल अकाउंट का हम बैलेंस नहीं करते हैं।
ठीक है। और इसमें बाई ट्रेडिंग एंड पीएल दिया, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप सीडी बीडी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन इस शॉर्टकट तरीका यही है, जैसे एक्स डेबिट टू सेल्स किया तो सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमने आपको बताया था डेट डालिएगा, और यहाँ सेल्स में सेल्स का नाम ना लिख करके, क्योंकि सेल जो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा कि हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं। सपोज सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग करना चाहो तो ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द बुक नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहली चीज, अब एक्स डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, और हम सेल्स का ही अकाउंट, हम आपको अकाउंट बनाना भी सिखा रहे हैं यहाँ पे, कैसे बन रहा है अकाउंट। ठीक है, तो ये आप बनाना सीख लीजिए। ठीक, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्स डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है। इस केस में पहले वाला केस, दूसरा वाला केस, तीसरा वाला केस, ये थर्ड, सेकंड केस, थर्ड। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट तारीख में है, एक्स डेबिट टू सेल्स, हम यहाँ लिख देते हैं 1 अप्रैल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बाई, चूंकि सेल्स क्रेडिट हो रही है और सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट होती है, जिसका क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज सेल का क्रेडिट बैलेंस आएगा, परचेज का डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, और एक्स डेबिट टू सेल्स हो रहा है तो यहाँ लिखिएगा बाई एक्स 10,000 रुपये सेल्स। फिर 2 अप्रैल को आप आइएगा, यहाँ लिखिएगा बाई वाई, सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएंगे और 5,000 लिखेंगे। हम सेल के खाते में सेल का नाम नहीं लिखते हैं। थर्ड में आते हैं, 3 अप्रैल, फिर हम लिखते हैं ए डेबिट टू सेल्स बाई ए 4,000। तो इसकी हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते हैं, यहाँ कोई बैलेंस नहीं। यहाँ पे हम लोग लिखते थे टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग का मतलब ये होता है टू बैलेंस सी, 10, 5, 15 और 4 19,000। लेकिन नॉमिनल अकाउंट की हमने कहा ना, चूंकि ये सारे खर्चे जो रहते हैं, ये सेल हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, ये सारे जितने भी एक्सपेंस है, ये टोटल हमारे जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ हम लिख देते हैं ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी 10, 15 और 4 19,000। लेकिन अगर इसको करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, बस जैसे है वैसे ही आप पोस्ट कर दो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेज अकाउंट की। सपोज हम यहाँ परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये केवल नॉर्मल अकाउंट में ही है कि आप उसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हम बनाते हैं, शॉर्टकट हम बना दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग परचेज की एंट्री बना लेते हैं। पहले जैसे जनरल एंट्री आप बनाए थे, पहले जनरल एंट्री खींचोगे, फिर आपको लेजर बनाना है। अब पहली एंट्री, तो यहां पे एंट्री बनती है परचेज डेबिट टू ए, हमने परचेज किया है इसे कितने का, 10,000। फिर यहां परचेज डेबिट टू बी, आप लोग खुद से लेजर बना के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि होता बहुत सिंपल है, ये करना कुछ नहीं है। परचेज डेबिट टू सी 5,000। हम जानना चाहते हैं कि परचेज टोटल कितना किया, फिर हम लोग वही फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जेएफ डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेट यहां लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर लिखिएगा, जेएफ करिएगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ क्रेडिट। अब हम बात करते हैं परचेज अकाउंट की। चलिए हम डिस्कस करते हैं परचेज अकाउंट पे, फिर हम आपको थोड़ी बैलेंसिंग भी बता देंगे कि पर अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब क्योंकि हम हर एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में, और यही बैलेंसिंग जो रहती है हमारी ट्रायल बैलेंस में जाती है, जिसका भी आपसे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, परचेज डेबिट टू ए हुआ। ठीक है, तो परचेज डेबिट टू ए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि पहली एंट्री है, हम जर्नल एंट्री खींचेंगे, देन हम लेजर क्रिएट करेंगे। पहली एंट्री है और हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, परचेज का। हर सिंगल अकाउंट बनाते जाते हैं। ठीक है, तो परचेज हमने क्या कहा, नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होगी। परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम डेबिट साइड में आएंगे, 1 अप्रैल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2A 10,000 हो गई। सेकंड में फिर परचेज, बार बार परचेज अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बार खोलिए और उससे पता लग जाएगा आपने साल भर में या मंथ में कितना परचेज किया। परचेज डेबिट टू बी सेकंड में, तो यहाँ करिएगा 2B 5,000। फिर परचेज डेबिट टू सी थर्ड में 2C 5,000।
टोटल परचेज कितना किया हमने अगर देखा जाए तो एक मंथ में हमने कितना परचेज किया 10 5 5 5 20। तो बस कुछ करना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, बाय बैलेंस सीडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते थे बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी नॉमिनल नेचर के खर्चे होते हैं वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक छोड़ दो आप, ऐसे भी सही है। यही होता है कि हम इसका बैलेंस नहीं कर रहे हैं, यानी इसकी सीडी बीडी नहीं बना रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि हम क्लोजिंग अकाउंट नॉमिनल की हम क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं, हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं सारी जनरल एंट्रीज को खींच लीजिए। हमने एक एक पार्ट डिस्कस किया है और लेज़र जैसे आपको दिखने में बहुत बड़ा लगेगा, बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन की जनरल एंट्री बनाइए और हर एक पार्ट का अकाउंट खोलते जाइए। हर एक अकाउंट परचेज, सेल, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, सबका अकाउंट ओपन करिए, ठीक है। बैलेंसिंग सीडी बीडी करने का तरीका भी हमने बताया था पिछले वीडियो में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग, जो आपको फंसाने का काम करेगा। बैलेंसिंग कैसे करें, हमने एक एंट्री पास की, चलिए हम बता रहे हैं। कैश डेबिट टू एक्स, ठीक, कैश एक्स से मिला 5000 50,000 कर लो, ठीक है। कैश डेबिट टू वाई 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपया। फिर कैश डेबिट टू सीमा, कितना लाख रुपया, 2 लाख रुपया। एक चीज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब हम किसी को कैश पेड करते हैं तो एक्स डेबिट टू कैश एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको कैश मिल रहा है और यहाँ पे जा रहा है कितना लाख रुपया, 1 लाख रुपया। अगर हम ऐसे जोड़ें तो हमें कैश मिला कितना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000 माइनस 1 लाख, 2,50,000। तो हमारा जो लेजर आना चाहिए अगर हम कैश अकाउंट खोलते हैं, जैसे कैश है रियल अकाउंट, तो इनकी बैलेंसिंग हम करेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे वो हम तरीका आपको बता दे रहे हैं, बहुत इजी है। हम एक ही अकाउंट बनाएंगे और डिस्कस करेंगे इस पे। सबसे पहली चीज कैश अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ डेट पर्टिकुलर, ठीक है, जेएफ एंड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ डेबिट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ क्रेडिट, ठीक है। पहली एंट्री उठाइए, फर्स्ट एंट्री क्या है, और हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, कैश का, ठीक है। तो कैश का अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है कि कैश एक रियल अकाउंट है जिसकी हम बैलेंसिंग करेंगे हर हाल में। तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट साइड है, तो आप डेबिट साइड में आएंगे 1 अप्रैल, माना हम एक डेट मान ले रहे हैं, डेट तो आपको दिया रहेगा तो आप पोस्ट करते जाइएगा उस हिसाब से। ये अप्रैल की डेट्स हैं सारी, अप्रैल अप्रैल अप्रैल। हम एक मंथ का लेजर बना रहे हैं, किसका, साल भर का पूरा होता है, साल भर खत्म होने पे बैलेंस शीट बनती है, लेकिन हम एक महीने की बात कर रहे हैं, केवल बैलेंसिंग आपको सिखा रहे हैं। तो कैश डेबिट टू एक्स है, तो यहाँ पे लिखेगा 2x अकाउंट, ठीक है, या 2x, यानी कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट में लेगा, क्योंकि कैश हमारी क्या है, एसेट्स होती है, ठीक है। सो कैश 50,000, यानी जब भी अगर कैश आएगा तो डेबिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और जब भी कैश क्रेडिट होगा तो आपकी एसेट्स क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। पहली एंट्री कर दिया। दूसरी, फिर आप कैश देख रहे हो, बार बार कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बार खोलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, सेकेंड में तो टू वाई से पैसा आया एक बार, फिर 1 लाख रुपए। ये जो डेबिट आ रहा है इसका मतलब है कि पैसा आता जा रहा है। फिर 3 अप्रैल में देखो टू सीमा से पैसा आया, कितना पैसा आया, 2 लाख रुपए। फिर आपका कैश जा भी रहा है, तो आपको 4 तारीख में आपके पास कैश निकल गया, तो एक्स डेबिट टू कैश किया हमने, तो यहाँ लिखिएगा बाई एक्स, कितना पैसा है, 1 लाख रुपया, ठीक है। तो एक्स के अकाउंट, कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिखेंगे। आप देखेंगे हमारे पास कायदे से कितना कैश है, ऐसे वर्बली हमने चेक किया तो 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000, ये कैश 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 आया है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000, 3,50,000, जिसमें से कितना कैश निकल गया, 1 लाख निकल गया, जो कि यहाँ देखो क्रेडिट हो रहा है। डेबिट वाले कैश को एक साथ प्लस कर लीजिएगा, इसका मतलब पैसा आया, और क्रेडिट वाले को माइनस कर दीजिएगा, इसका मतलब पैसा गया। तो वर्बली अगर हम देखें थियोरेटिकल, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास 2,50,000 रुपीज़ का कैश होना चाहिए। यहाँ देखो
50,000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000, इसमें से उठा के इसको माइनस करिए तो आपके पास 30 अप्रैल में कितना कैश बचा। तो आप क्लोजिंग करोगे जब, तो हर क्लोजिंग मतलब होता है मंथ की लास्ट या ईयर का लास्ट। तो अप्रैल का लास्ट होता है 30 अप्रैल, यानी हमारे पास 30 अप्रैल को कितना पैसा बचा जिसको हम बोल रहे हैं क्लोजिंग। तो आपने इसको ऐड किया, जिसमें से इसको माइनस किया, तो 2,50,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या है, इसको डबल डैश करके क्लोज करते हैं और इस कैश को, यानी अप्रैल मंथ में हमारे पास हम मान लेंगे कि 2,50,000 रुपीज हमारे पास कैश है, ठीक है। अब बोलेंगे कौन सा बैलेंस है ये, कैश चूंकि एसेट्स होती है और एसेट्स क्या होती है, हमेशा डेबिट बैलेंस की होती है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास इतनी चीजें हैं तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ देखो डेबिट ज्यादा था, यहाँ क्रेडिट कम था, ठीक है। तो हम कैश का बैलेंस क्या हुआ, डेबिट, हमेशा डेबिट ज्यादा होगा कैश में, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा, तो हम वहां बोलेंगे कैश का हमारे पास डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब है कैश हमारे पास 2,50,000 रुपीज है, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे किया, इसको आप प्लस करिएगा, इसमें से उठा के माइनस करिएगा और जहां कमी है तो वहां पे आप 30 अप्रैल को क्लोज करिएगा, बाय बैलेंस सीडी लिखिएगा 2,50,000। अब 2,50,000 रुपीज का यूज हम अगले मंथ में भी कर सकते हैं। हो सकता हो नेक्स्ट मंथ हमारे पास और पैसा आ जाए, तो हम बस करते क्या है, 30 अप्रैल में हमने क्लोज कर दिया एक मंथ का कैश, फिर हम नेक्स्ट मंथ में हो सकता हो यही कैश बढ़ के 3,50,000 हो जाए, 4,50,000 हो जाए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। अब जो अगला मंथ स्टार्ट होगा वो क्या होगा, अप्रैल के बाद मई आता है, तो यहाँ लिखिएगा 2 मई, सीडी मतलब क्लोज हो गया और हम इस बैलेंस को आगे ले आ रहे हैं, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी 2,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये है आपकी आज की क्लोजिंग, अच्छे से समझिएगा। सबकी क्लोजिंग होगी, बस नॉमिनल की क्लोजिंग नहीं होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सारे क्वेश्चंस लगा डालिए क्योंकि लेजर में कुछ भी नहीं है, बस यही है आपका लेजर। जनरल एंट्री खींचिए और लेजर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।